अगर आप बहुत सी मुसीबतों से गुज़र रहे हो तो एक बात हमेशा याद रखो कि सितारे कभी बिना अंधेरे के नहीं चमकते। मेरे चैनल एस्ट्रो रिया शर्मा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टैप करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, मैं रिया शर्मा आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि महीने में 2 एकादशी आती हैं। जो एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में पता होता है कि कब कौन सी एकादशी आने वाली है, या फिर उस एकादशी का महत्व क्या है, या फिर वो भगवान विष्णु की इस दिन ज़रूर पूजा करते हैं। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि वो हमारी सृष्टि का संचालन करते हैं। हर महीने आने वाली एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है, उनके लिए व्रत रखा जाता है। और जिस एकादशी का जो महत्व है, व्रत रखने से या फिर उसकी कथा सुनने से आपको उसके फल की प्राप्ति होती है। अब जो एकादशी आने वाली है वो आने वाली है अचला एकादशी। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की यानी कि ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अचला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से अपार धन दौलत की प्राप्ति होती है। हर एकादशी का अपना एक महत्व है, अपना एक स्वरूप है कि किस एकादशी पर व्रत रखने से या कथा सुनने से आपको किस फल की प्राप्ति होती है। तो इसी तरीके से अगर आप अचला एकादशी का व्रत रखते हैं तो धन दौलत की प्राप्ति होती है। और साथ ही इंसान को जो इंसान एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। अचला एकादशी का व्रत करने से सभी तरीक़ों के पाप और कष्ट जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। आज चलो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि अचला एकादशी कब है, क्या शुभ मुहूर्त है, क्या महत्व है, क्या मान्यताएं हैं और क्या इसकी कथा कहती है। अचला एकादशी 18 मई को मनाई जाएगी। अचला एकादशी की जो तिथि है प्रारंभ होगी 12:42 रात को। 17 मई को 12:42 पर शुरू होगी और जो एकादशी तिथि समाप्त होगी वो दोपहर के 3:08 पर समाप्त हो जाएगी। अचला एकादशी का जो पारण का समय है वो रहेगा 18 मई को सुबह के 5:18 से लेकर 8:12 तक सुबह के। उस दिन आप अपना व्रत जो है वो पारण कर सकते हैं 19 मई को। और जो आपको व्रत रखना है वो आपको 18 मई को रखना है। 17 मई को शुरू हो जाएगी। लेकिन जब भी हम हिंदू धर्म में किसी भी व्रत को रखते हैं, जो तिथि मानी जाती है वो सूर्योदय की तिथि मानी जाती है। तो जो तिथि एकादशी की प्रारंभ हो रही है वो दोपहर 17 तारीख को दोपहर को 12 बजे प्रारंभ हो रही है। तो 17 तारीख को वो तिथि नहीं मानी जाएगी। 18 तारीख को सूर्यास्त वाले दिन वो तिथि मानी जाएगी। तो 18 तारीख को व्रत रखा जाएगा और पारण किया जाएगा सुबह 19 तारीख की सुबह 5 बजे से लेके 8 बजे तक आप व्रत का पारण कर सकते हैं। अचला एकादशी की पूजा विधि क्या है? इस दिन जल्दी उठें, स्नान करें और व्रत रखते हैं तो स्नान करके व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु को धूप, दीप, फल, फूल जो भी आप अपनी श्रद्धा से अर्पण करते हैं उन्हें चढ़ाकर ज़रूर अर्पण करें और पूरे दिन निर्जल उपवास करें। अगर ना हो पाए तो पूरे दिन में आपको एक समय पानी पी सकते हैं और एक फल आप जो पसंद करते हैं वो भी खा सकते हैं। पारण के दिन भगवान की दोबारा पूजा करें और कथा करें और पाठ करें। उसके बाद आपको जो व्रत रखना है, अगर आपसे नहीं संभव हो पाता है फलाहार का व्रत, तो आप जैसे ये कुट्टू का आटा या सामक चावल या फिर साबूदाना, ये सब चीज़ों से भी व्रत आप अपना रख सकते हैं।
एक समय का भोजन करें। बार बार व्रत में भोजन नहीं करना चाहिए या बार बार किसी भी मुंह को झूठा नहीं करना चाहिए। व्रत वाले दिन ओम नमो नारायणा का पाठ करें पूरा दिन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः किसी भी मंत्र का अपने मन में हर समय उच्चारण ज़रूर करते रहें। भगवान विष्णु को शालिग्राम बहुत प्रिय है, या यूँ कहें कि भगवान विष्णु की पूजा बिना शालिग्राम के पूरी नहीं हो पाती है। अचला एकादशी के दिन शालिग्राम की पूजा ज़रूर करनी चाहिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा फल की प्राप्ति होगी। इस दिन गोदान करने का भी विशेष महत्व है। इस दिन आप गोदान भी कर सकते हैं। और अगर अचला एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, इस दिन वामन की भी पूजा करना बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है। अब बात कर लेते हैं इसकी कथा। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है और उसका महत्व क्या है, सो कृपा कर कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, यह एकादशी अचला और अपरा दोनों ही नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरों की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना तथा झूठा वैद्य बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उसकी निंदा करते हैं वे अवश्य नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वो भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि और पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। इसकी कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई व्रजध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी और अन्यायी था। अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या कर उसकी देह को जंगल के पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्हें प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। यालुक ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी यानी कि अचला एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने का पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोक हित के लिए कही है। इसे पढ़ने और सुनने मात्र से ही मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। तो ये था एकादशी का महत्व, शुभ मुहूर्त और इसकी कथा क्या है। अचला एकादशी का व्रत रखने से आपको धन दौलत की प्राप्ति होती है, आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति ज़रूर होती है। तो आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। भगवान आपकी
हर मनोकामनाओं को पूरा करे। आपका दिन, आपका समय मंगलमय हो। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल एस्ट्रो रिया शर्मा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।